और सच्ची बात है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। ये बात ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन हमको कभी कभी लगता है हम लोगों को कि भगवान ने ये अच्छा नहीं किया। बोले भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, एक दृष्टांत बताऊं। एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा था। राजा गन्ना लेकर के चूस रहा था, ऐसे ऐसे छील छील करके। गन्ने को गांव में बच्चे इसी प्रकार खाते हैं। गन्ने को छील छील करके राजा चूस रहा था और बगल में राजा का मंत्री भी खड़ा था। और मंत्री की आदत थी कि कोई भी बात हो तो मंत्री यही कहते थे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ये उसका स्लोगन था, जो भी कहो, सूक्ति थी। वो यही कहता कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा गन्ना चूस रहा था और तब तक बात करते करते असावधानी के कारण उसका अंगूठा फट गया। वो गन्ना को दांत से दबाने की जगह पे अंगूठे को ही दबाया और झटके में खींचा और अंगूठा ही फट गया। अब चिल्लाने लगा गन्ना फेंक करके, अंगूठा कट गया, उंगली कट गई। अब मंत्री जी क्या करें? मंत्री जी की तो आदत थी कहने की। मंत्री जी ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब राजा को गुस्सा आ गया। राजा तो राजा ही था। राजा ने कहा मेरी उंगली कट गई और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। बंद करो, इस मंत्री को जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दो। और राजा तो राजा ही था। इसलिए राजा और देवता और गुरु, इन तीनों के बहुत सन्निकट भी नहीं रहना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं रहना चाहिए। ये नीति है। निकटे चाति विनाशाय, दूरे चाति निष्फला, मध्य भावेन सेवेत देवताम राजानम गुरुम। देवता, राजा और गुरु की मध्य भाव से सेवा करनी चाहिए। बहुत सन्निकट रहने पर, बोले राजा है, पता नहीं क्या तुमसे अपराध हो जाए और कह दे फांसी चढ़ा दो, मरना ही पड़ेगा। और बहुत दूर रहो, कोई संबंध नहीं, तो राजा का लाभ नहीं ले पाओगे, राजा से तुम्हें कोई लाभ नहीं। और यही स्थिति गुरु की। गुरु के अत्यधिक सन्निकट रहोगे तो गुरु के आचरण को देख करके हो सकता है तुम्हारे हृदय में कभी अश्रद्धा पैदा हो जाए, और अश्रद्धा पैदा होने से तुम्हारी गुरु भक्ति विनष्ट हो जाएगी, और अत्यंत दूर रहने पर कोई फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मध्य भाव। और यही स्थिति देवताओं की। देवताओं से भी बहुत नजदीकी भी नहीं और बहुत दूरी भी नहीं। मध्य भावेन सेवेत देवताम राजानम गुरुम। ये नीति है। राजा ने कहा डाल दो इसको जेल में। मंत्री को जेल में डाल दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और जंगल में राजा भटक गया अकेले, साथी सब बिछुड़ गए। और उस जंगल में कोई डाकू देवी की पूजा कर रहा था। आज उसे बलि चढ़ाना था और किसी आदमी को ढूंढ रहा था। मिल गए राजा साहब, पकड़ लिया। डाकू के सेवकों ने अकेला पाकर के पकड़ लिया। बोले ले चलो इसकी बलि चढ़ाएंगे। अब राजा अकेले क्या करता? देवी के मंदिर में ले जाकर के बांधा, और जब बलि चढ़ाने चले तो डाकू के सेवकों ने कहा महाराज ये बलि चढ़ाने लायक नहीं है। क्यों? बोले इसका अंग कटा हुआ है। जिसका कोई अंगहीन हो, कोई अंग कटा हो, वो बलि के योग्य नहीं होता। बोले ये बलि के लायक नहीं, इसकी उंगली खंडित है। तो डाकू ने कहा छोड़ दो। छोड़ दिया। राजा के प्राण बच गए। अब राजा को बात याद आई कि मंत्री जी ने कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर आज उंगली न कटी होती तो आज तो गला कट जाता। प्राण बच गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। आया, आने के बाद मंत्री को कारागार से मुक्त किया। बोले महाराज, मंत्री जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैंने आपको जेल में डाल दिया। आपने ठीक कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मेरा गला कट जाता। मंत्री जी ने कहा भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। आपने मुझे जेल में डाल दिया, ये भी भगवान की ही इच्छा थी। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो राजा ने कहा अच्छा ये एक बात बताओ मंत्री जी, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, मेरी उंगली कट गई, ये भगवान ने अच्छा किया, उसका अच्छा फल मिला कि मैं बच गया। लेकिन तुमको मैंने जेल में डाल दिया, ये भगवान ने अच्छा कैसे किया? इसको अच्छा कैसे माना जाए? तो मंत्री ने कहा महाराज
अगर आप मुझे जेल में न डाले होते तो मैं भी आपके साथ शिकार में जाता, आप तो बच जाते, मेरा तो गला कट जाता। इसलिए भगवान ने मुझे जेल में बंद कर दिया, अच्छा कर दिया। तो भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ये ठीक ठीक समझ में आ जाए तो आप जो कर रहे हैं सब भक्ति बन जाएगा। हर जगह आप आनंद और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। ठाकुर का विधान मंगलमय होता है। भगवान स्वयं मंगलमय है, उनका कोई विधान अमंगल नहीं है, उनका हर विधान मंगलमय है। बस समझने की आवश्यकता